हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक शापित गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। संजय पेशे से एक पत्रकार था और वह न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग जगहों पर जाया करता था। एक दिन संजय को उनके एडिटर ने एक छोटे से गांव में जाकर वहां की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वह गांव किसी जादुई श्राप की वजह से उजड़ गया है। संजय को काफी अजीब लगा। संजय ने सोचा शायद यह कोई अफवाह है, लेकिन फिर भी उसकी उत्सुकता जाग उठी। वह तुरंत उस गांव के लिए निकल पड़ा। वह गांव काफी दूर एक जंगल के बीच में स्थित था। रास्ते में उसे कई लोगों ने डराया कि वहां मत जाओ, लेकिन संजय जिद्दी था। आखिरकार वह उस गांव में पहुंचा। वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। सारे घर जर्जर हो चुके थे, खेतों में झाड़ियां उगाई थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लग रहा था मानो कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। संजय ने एक बूढ़े आदमी को खड़े देखा। संजय ने उनसे पूछा, यहाँ क्या हुआ है? यह गांव क्यों इतना सूना पड़ा है? उस बूढ़े ने पूरी कहानी सुनाई। कई साल पहले एक तांत्रिक ने इस गांव पर कब्जा कर लिया था। उसने लोगों को अपना गुलाम बना रखा था और बलियां मांगता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला। मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे गांव पर श्राप डाल दिया कि इस गांव के हर इंसान की कब्र इसी गांव में होगी। कुछ ही दिनों में सभी लोग बीमार पड़ने लगे और एक एक करके सभी की डेथ हो गई। यह सुनकर संजय को बहुत डर लगा और उसने वहां से जाने का फैसला किया। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, इस गांव से कोई नहीं जा सकता। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन अब मैं और बूढ़े के अलावा आसपास कोई नहीं था। मैं हैरान था कि बूढ़ा इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। लगा जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। कुछ देर बाद संजय गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी कहीं नहीं जा रही थी। जैसे वो गांव ही संजय को अपनी तरफ खींच रहा हो। वो भागने की हर कोशिश करता, लेकिन वापस उसी गांव में आ जाता। 1 घंटे बाद वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो संजय गांव के कब्रिस्तान में था। उसकी कब्र खोदी हुई थी और उसका शव उसमें पड़ा था। संजय दंग रह गया। क्या संजय मर चुका था? फिर उसे एहसास हुआ कि वो श्राप की चपेट में आ गया था। संजय का भी अंत उसी गांव में हुआ था, जैसा कि तांत्रिक ने कहा था। संजय फंस गया था उस शापित गांव में, हमेशा के लिए।